वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जो है चैप्टर सेकंड आपको पढ़ाने चल रहे हैं। चैप्टर फिनिश आपका फर्स्ट फिनिश हो चुका है। चैप्टर सेकंड आपका है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। देखो, इस चैप्टर के थ्रू जो है हमको विश्व जनसंख्या के बारे में पढ़ना है, वितरण के बारे में पढ़ना है, घनत्व के बारे में जानना है और जनसंख्या वृद्धि के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि जनसंख्या किसे कहते हैं। अगर हम चैप्टर पे गौर करें तो हम जनसंख्या वर्ड निकल के आ रहा है, विश्व जनसंख्या। जनसंख्या क्या है? अगर हम इस वर्ड का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि राष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले संपूर्ण मानवीय संसाधन को ही उसकी जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या है तो राष्ट्र है। जनसंख्या के बगैर किसी राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है, अन्यथा वह जो राष्ट्र होगा वह वीरान मरुभूमि हो सकता है। राल्फ वाल्डी इमर्सन महोदय ने लिखा है, स्वर्ण से नहीं वरन स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता। अगर हम उनके इस कथन को यथार्थ रूप में देखते हैं तो हम पाते हैं कि उनके द्वारा कहा गया यह कथन कहीं ना कहीं से हमारी जनसंख्या की उपयोगिता पर प्रकाश डालता है। और राष्ट्र का वास्तविक धन जो है जनसंख्या होती है, क्योंकि कोई भी राष्ट्र आर्थिक विकास का द्वार खोलकर उसकी गौरव गाथा को आकाश तक अगर पहुंचाने का काम करती है तो वहाँ की जनसंख्या करती है। प्रकृति हमें संसाधन देती है, लोहा, चांदी, सोना, अन्य प्राकृतिक संसाधन देती है, लेकिन जब उन प्राकृतिक संसाधनों को मानवीय संसाधनों की प्रौद्योगिकी का स्पर्श मिलता है तब वही राष्ट्र के विकास में सक्रिय बनते हैं। वरना हमें सदियों से बहुत से प्राकृतिक संसाधन प्रकृति ने दे रखे हैं, अपने गर्भ में संजो रखे हैं, लेकिन हमें उनके बारे में जानकारी नहीं थी, हमने उनका उपयोग प्राचीन काल में नहीं किया। आज हमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई, हमने अपने बौद्धिक विवेक के आधार पर उनको खोजा, उनका अपने जीवन में उपयोग करके अपने राष्ट्र को संपन्न बनाया और अपने जीवन को जो है सुगम बनाया। राष्ट्र में आदर्श जनसंख्या होनी चाहिए, अर्थात कहने का आशय अनुकूलतम जनसंख्या या आदर्श जनसंख्या वही जनसंख्या हो सकती है जो अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव न डालती हो। तो राष्ट्र में आदर्श जनसंख्या होनी चाहिए और आदर्श जनसंख्या राष्ट्र के लिए वरदान होती है, जबकि कम या अधिक जनसंख्या जो है किसी भी राष्ट्र के लिए अभिशाप होती है। राष्ट्र के मानवीय संसाधन से आशय स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों की भीड़ से ना होकर के राष्ट्र की शिक्षित, प्रशिक्षित, ईमानदार, परिश्रमी तथा राष्ट्रभक्त जनसंख्या से होता है। जनसंख्या पर किया गया पूंजी निवेश सर्वश्रेष्ठ पूंजी निवेश कहलाता है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र का प्रथम उत्तरदायित्व तो ये बनता है कि वो अपने देश के मानवीय संसाधन का उत्तरोत्तर विकास करे। जय हिंद।